हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। लास्ट वीडियो में हमने देखा नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव होते हैं, कहाँ इंक्रीज होते हैं, कहाँ डिक्रीज होते हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में चेक किया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो पहले देखिए और फिर इस वीडियो के बारे में आप पढ़िए। ना इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हम फंक्शंस कह रहे हैं, राइट। फंक्शंस ये वर्ड आ रहा है, अब पहले बार मैं ले रहा हूँ ये, राइट। अब इसके साथ साथ कुछ 3 टर्म्स हमें पढ़नी है। पहली टर्म है वो है डोमेन। सो डोमेन होता क्या है? डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड, राइट। तो इनपुट का मतलब, इनपुट होता है डोमेन, मतलब हमारे केसेस में हम कहेंगे थीटा की जो वैल्यूज रहेगी, राइट। थीटा की जो वैल्यूज है वो हमारा डोमेन रह गया। नेक्स्ट है रेंज। रेंज इज सेट ऑफ आउटकम्स। रेंज जो है वो सेट ऑफ आउटकम्स रहेगा, आउटपुट मतलब हमारा आउटपुट या आउटकम होगा वाई। तो वाई कैन बी साइन थीटा, वाई कैन बी कॉस थीटा, वाई कैन बी टैन थीटा, वाई कैन बी अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। एंड थर्ड टर्म जो हमें पढ़नी है वो है पीरियड। पीरियड मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटरवल ऑफ रिपीटेशन, राइट। ये फंक्शंस जो है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक हम पढ़े, अब हम फंक्शंस कहेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये रिपीट होते हैं, और जो रिपीट होने का इनका पैटर्न है, राइट, तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटरवल है पैटर्न का, उसे हम पीरियड कहते हैं। हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, आप समझेंगे और आगे। तो पहला फंक्शन हम लेते हैं वो है y इक्वल टू साइन थीटा। हम इसको फंक्शन कहेंगे, राइट। y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में है ये, ठीक। तो y इक्वल टू साइन थीटा ना, y इक्वल टू साइन थीटा एक्स एक्सिस पे हमारा जो रहता है, ठीक है। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अलग अलग क्वाड्रेंट में बिहेव कैसे करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो कैसा बिहेव करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 और 90 के बीच में एंगल है, तो साइन 0 पे 0 है, ठीक है। तो ये जो है 0 से 1 हो जाता है, राइट। 90 पे 1 आता है, तो ये इंक्रीज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इंक्रीजेस, और ये 0 से 1 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो है 1 से 0 जाता है और ये डिक्रीज होता है, राइट। तो दिस इज हाउ इट बिहेव्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो निगेटिव होता है साइन, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये भी पढ़ा था हमने, निगेटिव होता है। तो ये 0 से -1 जाता है, तो अगेन इट डिक्रीजेस इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -1 से 0 पे जाता है, तो देयरफॉर इट इंक्रीजेस, राइट। तो ये इसका बिहेवियर है, ठीक है। तो 0 से लेके 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो है वैल्यूज 0 से लेके 1 इंक्रीज होती है साइन थीटा की, राइट। जब एंगल 0 से 90 को हम π/2 भी कहते हैं। चलिए इसी को ग्राफ में लेते हैं। जब एंगल 0 से 90, तो 0 पे 0, ठीक है, 90 पे ये 1 हो जाता है, डेटा से ये 1 है, तो 90 पे ये 1 हो जाता है, राइट। नहीं, π/2 पे 90 डिग्री है, हम लोग रेडियन में बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे थीटा लेता हूँ जो कि हमारा इनपुट है, और वाई एक्सिस पे जो है मेरा वाई वो है साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यूज़। तो हम 90 पे क्या आता है, 1 आता है, तो हम 90 को π/2 लिखते हैं। पाई 3.14 होता है, राइट। वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा हुआ है, तो यहाँ हमने इस तरह लिखा। तो ये दोनों पॉइंट होंगे कनेक्ट। फिर उसके बाद में आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेके पाई, तो π/2 पे 1, पाई पे फिर से 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का ग्राफ हम देखेंगे, ये इस तरह आ गया, ठीक। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हमने कवर कर लिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये 0 से -1 जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से लेके 3π/2, तो पाई पे 0 है और 3π/2 पे -1 आएगा, राइट। लेटर से ये -1 पॉइंट है, तो 3π/2 पे ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 हो गया, ठीक। लेटर से इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि सिमेट्रिक लगे, तो -1 हम यहाँ ले लेते हैं, ओके। तो ये -1 आ गया, तो ये यहाँ से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ तक आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होकर 0 पे चल जाएगा, राइट। तो 2π पे 0 पे जाएगा। तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 इंक्रीज, देन आप देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर ये है हमारा साइन एक्स का या साइन थीटा का ग्राफ। अब इट इज़ बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब 360 या 2π तक हो गया। अगर मैं रिपीट करूंगा, अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगा, मतलब एंगल 380 390 ऐसे हो जाएंगे, तो फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब फिर से यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। सो मैं अब अगले एक्सिस पे ग्राफ बनाऊंगा फॉर हायर एंगल्स। तो ये ग्राफ जो है हमने बनाया अभी जो बनाया, ये 0 था, ये पाई था, ये 2π था, ठीक है। यही पैटर्न अब आगे भी चलता जाएगा, तो यही पैटर्न अब आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये ऐसा आ जाएगा, यही पैटर्न सेम आगे बढ़ेगा, मतलब ये 3π है, ये 4π है। सिमिलर पैटर्न पीछे भी आएगा, सिमिलर पैटर्न ये पीछे भी आएगा, तो ये -π,
ये -2 पाई। ये सारी बातें कैसे समझ में आती हैं हमें? अब देखिए, आपने देखा था ना, जीरो कहाँ होता है? पाई और 2 पाई पे। तो नेक्स्ट टाइम जीरो कहाँ होगा? 3 पाई 4 पाई पे। राइट, पैटर्न रिपीट होता जाएगा। जीरो सिमिलरली पीछे भी -पाई -2 पाई पे ये जीरो होता जाएगा, इस तरह क्रॉस कर दिया जाएगा। तो ये रिपीट होता चालू हो जाएगा। राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 390 या 420 ऐसे कुछ एंगल रखेगा तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेम बिहेवियर ये राइट दिखाएगा हमें। तो नाउ अब हम यहाँ पे वो 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। डोमेन, तो एक्स एक्सिस पे मेरा एंगल है थीटा, जो कि मेरा डोमेन होता है। तो ये ग्राफ चलता ही जाएगा, आगे आगे पीछे जो ग्राफ है बढ़ता ही जाएगा। सो डोमेन इज थीटा जो है वो आर मतलब ऑल रियल वैल्यूज। राइट, डोमेन जो होगा इसका वो क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज। नाउ रेंज मतलब इसका आउटपुट। आप देखिए इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है। तो आपने देखा कि -1 और 1 इसी के बीच में रह गया ये ग्राफ। साइन थीटा की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे भी देखी, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। तो इसका एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, राइट, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो इसे कहते हैं रेंज। तो रेंज इज बिटवीन -1 to 1। राइट, तो साइन का रेंज जो है वो -1 to 1 है। एंड व्हाट अबाउट इट्स पीरियड? तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा रिपीटेशन कितना पार्ट है जो यूनिक है। तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर में मैं दिखाता हूँ, इतना पार्ट यूनिक है और फिर ये रिपीट होना चालू कर दिया। तो ये जो लेंथ है 2 पाई है। राइट, तो देयरफॉर इट इज़ पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। जैसा ग्राफ आपका फर्स्ट 0 से 2 पाई में है, वैसा ही 2 पाई से 4 पाई, वैसे ही आगे चलता जाएगा। राइट, वैसे ही पीछे भी चलता जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, इट इज़ पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हमने यहाँ पे साइन के लिए डिफाइन कर दी। ऐसे ही हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस के लिए भी डिफाइन करेंगे। आप समझिए बात को, आप समझेंगे। नाउ अगेन सेकेंड हम कॉस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब थीटा 0 होता है तो 1 होगा एंड 90 पे ये 0 होगा। तो आई कैन सी कि ये डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजेस। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पहले बात ये निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब निगेटिव हो गया कॉस 90, राइट, वो तो 0 ही है। तो 0 से ये -1 होता है, तो अगेन ये डिक्रीज हो जाएगा। राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट, 90 या π/2 से पाई तक। देन थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो निगेटिव ही रहेगा। निगेटिव रहेगा तो ये -1 से लेकिन 0 की तरफ जाएगा, तो ये इंक्रीज हो गया। राइट, तो इंक्रीजेस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से ये फिर 1 पे आएगा। राइट, तो फिर ये इंक्रीज हो गया, तो फिर ये इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट के इसके बिहेवियर है। इसी को हम ग्राफ पे, राइट, एक्स एक्सिस पे हम एंगल्स ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम रेशो वो y = cos थीटा ले लेंगे। ठीक है, 1 वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे कहीं और यहाँ -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाएंगे। तो 0 से π/2 इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। राइट, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, हमें जहाँ पे 1 हो रहा है वहाँ हम रहेंगे और π/2 पे 0 आएगा, तो π/2 पे 0 आने चाहिए। ठीक है, फिर पाई पे मतलब बाद में 0 से π/2 होगा, तो अगेन डिक्रीज होता होता जाएगा, डिक्रीज हो ही रहा है। पाई पे इट कम्स आउट टू बी -1, तो पाई पे ये -1 आने वाला है। फिर 3π/2 पे अगेन आप देखेंगे तो ये इंक्रीज होते होते आप थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 हो रहा है। बट आप थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करिए, थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है। ठीक है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो -1 से 0 हो रहा है, फिर 0 से 1 होगा, फिर ये 0 से 1 होगा, मतलब ये आगे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ये 0 से 1 हो गया। राइट, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है, ये ग्राफ हो गया कोसाइन फंक्शन का। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आप इंक्रीज हो रहा है, अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ है हमारा कोसाइन फंक्शन का। ठीक है, अब अगर इसके आगे की वैल्यूज़ के लिए देखिए थीटा 3 पाई वगैरह के लिए, तो ये सेम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेम ग्राफ होगा। तो देयरफॉर हम कह रहे हैं रिपीटेशन हो जाएगा, और रिपीटेशन मतलब 2 पाई तक हमें यूनिक ग्राफ मिल रहा है, तो इसका पीरियड 2 पाई है। राइट, यहाँ तक यूनिट ग्राफ मिल रहा है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करें, और तो यहाँ जो मिला था हमें वो ग्राफ वो लिख देंगे, तो ऐसा है। और आगे फिर सेम होगा, तो ये फिर से ऐसा चालू हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यूज़ कौन सी है? तो ये π/2 पे 0 हुआ था, फिर देन 3π/2, तो अगला जो होगा वो होगा 5π/2, अगला जो होगा वो होगा 7π/2। ठीक है, ये जो बीच में वैल्यू आ रही है पाई, 2 पाई, हाँ 3 पाई, ऐसी बातें होगी ये। ठीक है, वैसे पीछे भी जाएगा ये, तो पीछे जाएगा तो देखिएगा आप ऐसे ग्राफ होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ ये चलता रहेगा, इस तरह का ग्राफ ये चलता रहेगा। तो कहाँ का 0 हो रहा है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, तो -π/2, -3π/2, -5π/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी डोमेन की बात करेंगे। डोमेन तो ये ग्राफ तो आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, एक्स की जो वैल्यूज होती है वो होता है डोमेन। ठीक है, तो आगे पीछे कहीं भी जा सकता है ये। ओके, तो देयरफॉर डोमेन इज नथिंग बट आर। एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या होगा? तो यू कैन सी ये ग्राफ जो है 1 और -1 के बीच का ही एक्सट्रीम वैल्यूज होगा इसका, तो इसका रेंज जो है वो -1 से 1 ही रहेगा। एंड व्हाट अबाउट इट्स पीरियड? तो पीरियड अगर आप बात करें तो ये जो यूनिक वैल्यूज़ दे रहा है हमें, वो सिर्फ फर्स्ट 2 पाई के लिए ही दे रहा है, बाद में जो वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है। तो पीरियड इज़ 2 पाई, सो इट इज़ पीरियोडिक, या रिपीटेशन जो हो रहा है वो 2 पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। राइट, ये जो ग्राफ है सिर्फ इतना ग्राफ यूनिक है,
उसके बाद सारा पार्ट जो है, सारा पार्ट वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि सर्कल रिपीट हो रहा है, राइट। तो कोटर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये हमारा कोसाइन की बात होगी। थर्ड, अब आएगी टैन की बारी। टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, कॉस थीटा कहाँ का जीरो होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। फिर ये कहाँ से समझ में आया, तो आपने देखा ना पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2 इस पे हो रहा है। वैसे ही साइन थीटा के बारे में बात करेंगे तो साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, यू कैन से मल्टीपल ऑफ पाई। ये देखिए आप कहाँ का जीरो हो रहा है, आप यहाँ पे ग्राफ पे देखिए, तो पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, राइट, तो दैट इज एन पाई। तो साइन थीटा कहाँ का जीरो हो रहा है, एन पाई पे जीरो हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, टैन थीटा। टैन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो सबसे पहली बात, जब कॉस थीटा जीरो होगा, राइट, कॉस थीटा जीरो होगा तो टैन थीटा नॉट डिफाइंड होगा। मतलब हम ऐसे इनपुट लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने डोमेन का डेफिनेशन ही कहा था कि सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच आउटपुट इज फाइनाइट। तो कॉस थीटा जीरो होने पे टैन थीटा जो है ना, टैन थीटा वो इनफाइनाइट आता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, राइट, इट शुड नॉट बी इन डोमेन। क्यों, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो फाइनाइट नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर दे रहा है मुझे। तो मुझे ये समझना चाहिए कि पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल का मतलब है कि 3 पाई बाय टू, 1 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, राइट, ये जो ऑड मल्टीपल है दिस विल नॉट बी इन डोमेन ऑफ टैन, ओके, टैन थीटा के डोमेन में नहीं रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टर में टैन जीरो जीरो होता है और 90 तक, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा और टैन जीरो पे आएगा, तो अगेन ये इंक्रीज़ ही हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, तो जीरो से लेके ये इन्फिनिटी जा रहा होता है, तो अगेन ये इंक्रीज़ है, राइट, हमने लास्ट वीडियो में देखा है ऑलरेडी। और फिर फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से ये जीरो जा रहा है, तो अगेन ये इंक्रीज़ है। तो आपको ये समझ में आता है कि टैन तो चारों क्वार्टर में इंक्रीजिंग है। चलिए इसको ग्राफिकली देखेंगे, जीरो पे जीरो और 90 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू मैं ऐसी डैश दिखा देता हूँ क्योंकि ये कभी अचीव ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये देखिए, ये ग्राफ जो है ना ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा, ऐसी बात हो रही है। देन सेकंड क्वाड्रेंट में आपने कहा माइनस इन्फिनिटी से, तो नीचे से आएगा और ये जीरो हो जाएगा, फिर ये ऊपर इन्फिनिटी पे चल जाएगा, राइट। तो फिर उसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कही, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है, तो अगेन नीचे से आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा ग्राफ ये बना देगा, ठीक है। आप देखेंगे इसके नेचर, तो ये देखो हमेशा ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीजेस। सेकंड क्वाड्रेंट में भी यहाँ से पाई बाय टू से पाई के बीच में इंक्रीजेस, ऊपर ऊपर जा रहा है, अगेन ऊपर ऊपर जा रहा है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। यू कैन क्लियरली सी कि ये जो ग्राफ है एवरी टाइम इन ऑल फोर क्वाड्रेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सेम पोर्शन अब रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो जैसे हमने अभी तक निकाला था, हमारा ये पाई बाय टू का वैल्यू है, ठीक है, पाई बाय टू। सिमिलरली मैं यहाँ 3 पाई बाय टू दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी डॉट 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 आएगा। अगेन मैं एक और दिखा देता हूँ यहाँ पे 5 पाई बाय टू, ठीक है, तो 5 पाई बाय टू दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी डॉट 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 लाइन लगानी पड़ेगी आपको। तो ये इस तरह आया है हमारा ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे ये पाई वैल्यू है। अगेन नेक्स्ट वाले में भी इस तरह ही आएगा ये ग्राफ, ये कौन सी वैल्यू है, 2 पाई वैल्यू है, ठीक है। आपने क्या किया, अब पीछे भी आप करोगे तो इसके नीचे वाला पार्ट ऐसा ही आ रहा है हर जगह, तो ये जो वैल्यू होगी ये कौन सी वैल्यू होगी, माइनस पाई बाय टू, वेरी नाइस, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे -3 पाई बाय टू, तो ग्राफ सेम ही रिपीट होने वाला है, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इन ऑल क्वाड्रेंट इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ये नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, और कभी ये मिलेगा नहीं डॉटेड लाइन को, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू को, ठीक है, हमेशा ये ग्राफ इस तरह जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरा डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, तो आई कैन से डोमेन इज आर अदर देन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, राइट। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं चलेंगे, बिकॉज वहाँ पे आंसर मेरा फाइनाइट नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। रेंज क्या होगा, तो रेंज आपने देखा था जीरो से इन्फिनिटी जा रहा था, जीरो से माइनस इन्फिनिटी भी जा रहा था, तो रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसी को हम आर भी कहते हैं, राइट। तो रेंज ऑल रियल वैल्यूज़ है। व्हाट अबाउट इट्स पीरियड, तो अगर आप पीरियड को ऑब्जर्व करेंगे, रिपीटेशन कितना हो रहा है, तो आप देखिए सिर्फ इतना पार्ट ही तो यूनिक है, राइट, इतना पार्ट यूनिक है, राइट। तो इसका मतलब ये इंटरवल कितना है, तो 3 पाई बाय टू से पाई बाय टू, मतलब पीरियड इज पाई, ओके। आप देखो पीरियड जो है वो पाई है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का ही पार्ट यूनिक है, ओके, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, बाकी सारा सेम रिपीट हो रहा है। तो इसका जो पीरियड है वो पाई है, इसके पहले जो 2 पीरियड आए थे वो 2 पाई थे, यहाँ रिपीटेशन पाई से चालू हो गया है। तो ये हमारा थर्ड फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन कॉट, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन मैं कहूँगा जब साइन थीटा जीरो होगा, राइट, तो तब कॉट थीटा इन्फिनिटी होगा, और ये हमें नहीं चलता है। तो साइन थीटा कब जीरो होता है, तो एन पाई पे, तो आई कैन से कि एन पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये जो वैल्यूज़ है ना हमारी, ये हमारी नॉट विल बी इन डोमेन,
राइट। तो ये जो है ना हम डोमेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि डोमेन में हम ऐसे वैल्यूज़ नहीं रखते जिनका आंसर इन्फिनिटी आता हो। और हमने चेक किया हुआ है अगेन कि कॉट थीटा जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। कॉट जीरो क्या होगा, तो कॉट जीरो का वैल्यू क्या है, तो कॉट जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी से जीरो जाता है, मतलब डिक्रीज। आपको याद है टैन चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीज हुआ था, तो ये चारों क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, डिक्रीज होगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन, ठीक है, तो इन्फिनिटी से जीरो, अगेन ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगेन ये डिक्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट में ये इन्फिनिटी से जीरो जाएगा, तो अगेन ये डिक्रीज होगा, राइट। ये कैसे हो रहा है ना, ये आपके मन में आ रहा हो कैसे हो रहा है, तो कॉट की वैल्यूज़ हमने अलग अलग निकाल के रखी हुई है, या टैन का उल्टा है, राइट। जहाँ टैन जीरो होता है वो कॉट इन्फिनिटी होगा, तो टैन जीरो जीरो है तो कॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन इट विल गो फ्रॉम जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो अगेन डिक्रीजेस। टैन चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा था, तो ये कॉट चारों क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा। अब इसका ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी कहाँ होगा, यहाँ पे पाई के मल्टीपल्स पे, क्योंकि जब साइन थीटा जीरो होगा तब कॉट इन्फिनिटी होगा, दैट इज पाई के मल्टीपल। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन कहाँ आएगी, पाई पे। सो डॉटेड लाइन यहाँ पे आएगी पाई पे, वैसे ही डॉटेड लाइन आएगी यहाँ पे 2 पाई पे, ठीक है, ओके। वैसे ही डॉटेड लाइन आएगी जीरो पे, तो ये सारे जीरो और इस पे डॉटेड लाइन है। पाई बाई 2 पे जीरो होगा, बिकॉज वी नो कॉट पाई बाई 2 इज कॉस पाई बाई 2 बाई साइन पाई बाई 2, तो ये जीरो होगा, जीरो, ठीक है, ऐसी बात होगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इन्फिनिटी से जीरो आ रहा है, इन्फिनिटी से जीरो, तो ये इन्फिनिटी यहाँ आता है, ये जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में जीरो से इन्फिनिटी निगेटिव जा रहा है, तो ऐसा हो गया, ठीक है। देन थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन ये इन्फिनिटी से जीरो आ रहा है, अगेन इन्फिनिटी से जीरो, और फिर ये आगे ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा चलता जाएगा, ये कहीं मिलेगा नहीं यहाँ पे, राइट। ये यहाँ जो मिल रहा है ना, ये ऐसा नहीं होगा, तो ये टच नहीं करना चाहिए, ये इसे बहुत पास 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 जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, तो ऐसे ग्राफ रहेगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ चालू होगा। अगर हम इसी ग्राफ को और आगे की वैल्यूज़ के लिए बनाएं, तो ये पहला ग्राफ हमारा, ठीक है, ये पाए, ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है, पाए है। देन अगेन हम और एक बनाएंगे ऐसे, तो ये कौन सा वैल्यू है, ये 2 पाए है, राइट। पीछे भी हम और आगे ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे चलता रहेगा ये, राइट। तो ये कौन सा वैल्यू होगा, माइनस पाए, तो ये ग्राफ ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो है ये माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये जीरो जीरो पे भी ऐसे डॉटेड लाइन आएगी, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, इस तरह ग्राफ होगा ना। अगेन इसके डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे आप, तो डोमेन, तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा, आर अदर देन एन पाई, क्योंकि एन पाई जो है ना वहाँ पे जीरो हो रहा है, फिर एन इज एन इंटीजर, एन पाई जो है एन पाई पे ये इन्फिनिटी हो रहा है, राइट, तो वो नहीं चलेगा। देन रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज आप देखिए जीरो से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इसका भी रेंज क्या होगा, आर। और इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड क्या है, तो आप देख सकते हो इसका यूनिक ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये जो पार्ट है रिपीट होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये जो लेंथ है ये पाई है, तो इट इज़ पीरियोडिक विद पीरियड पाई, इट इज़ पीरियोडिक विद पीरियड पाई, ये बात हो गई हमारी। तो ये ग्राफ है हमारा कॉटेक्स का, हाँ, यू कैन सी ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी डिक्रीज, फोर्थ में भी डिक्रीज, तो ये डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये बात हो गई हमारी कॉट की। फिफ्थ हम लोग देख रहे हैं, फिफ्थ हम देखेंगे सेक के बारे में। सेक इज़ 1 बाई कॉस, अगेन जहाँ कॉस जीरो होगा वहाँ सेक थीटा इन्फिनिटी होगा, तो ये वैल्यूज़ जो है थीटा की नहीं चलेगी, तो कौन सी वैल्यूज़ है ये, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विल नॉट बी इन डोमेन, ये बात हो गई हमारी, राइट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक। अब हम देखेंगे कि कैसे बिहेव करता है, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो सेक जीरो भी 1 होगा, रेसिप्रोकल है। लेकिन कॉस 90 जो है वो जीरो होता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ इंक्रीज हो गया ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ठीक है। तो निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करोगे आप, क्योंकि जीरो, ठीक है, कॉस जो है वो 90 पे जीरो होता है, तो ये इन्फिनिटी बट निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण ना। 180 पे -1, तो ये भी -1 होगा, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 ऐसे होगा, तो ये मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन निगेटिव, तो -1 से चालू करेगा ना, यहाँ पे अगेन, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये अगेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट डिक्रीजेस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 तक आएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, ठीक। तो मैं कॉस के बारे में बात कर रहा था, कॉस जहाँ जहाँ पे 1 हो रहा है तो सेक भी 1 रहेगा, कॉस जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम कॉस के जैसे ही यहाँ पे नाउ पाई बाई 2 के जो मल्टीपल ऑड वहाँ इन्फिनिटी होने वाला है, तो वहाँ मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना रहा हूँ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे, हमें पता है यहाँ पे ग्राफ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने ऑब्जर्व किया फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से 1 से इन्फिनिटी हो रहा है, तो लेट अस से ये वैल्यू 1 है, तो हमारा ग्राफ जो है 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1, तो -1 यहाँ है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में -1 से फिर से माइनस इन्फिनिटी, तो इस तरह ग्राफ आएगा ये, ठीक है, इस तरह ग्राफ आएगा। ऊपर में आप बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रहा है, ये 1 की तरफ आ रहा है, तो इन्फिनिटी से 1 की तरफ आएगा ये, ठीक है। तो इन्फिनिटी से 1 की तरफ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 2 पाई पे 1 आएगा। ओके, तो इस तरह का ग्राफ है ये। आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होना था, इसको इंक्रीज, तो बराबर इंक्रीज हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, ये अगेन यहाँ से ऐसे इंक्रीज, फिर ये डिक्रीज और फिर ये डिक्रीज, ठीक है, जैसा हमें चाहिए था। अगेन ये सेम चीज़ आगे पैटर्न में बढ़ती जाएगी। तो हम अगर पैटर्न बनाए तो ये इस तरह ग्राफ था, डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ पे नीचे ऐसा ग्राफ था, ठीक है, फिर ये डॉट 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 डॉट, फिर ये, और अब ये जो पार्ट है फिर से आएगा, तो इस तरह ग्राफ बन जाएगा। ये द ग्राफ विल बी लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। दिस आर ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 5π/2, दिस इज -π/2, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह ऊपर नीचे, एक पोर्शन नीचे एक पोर्शन ऊपर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ सेक थीटा, ठीक है। तो आप देखिए ग्राफ जो है -1 और 1 के ऊपर है, राइट, साइड में ना, ऊपर और नीचे। तो अब हमारा पहली बात, तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन है यहाँ पे आर अदर देन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि वहाँ पे इन्फिनिटी हो रही थी वैल्यू। रेंज क्या है इसका, रेंज आप देखेंगे तो ये जो भी वैल्यू हो रही थी, ये 1 से ऊपर हो रहा था या -1 से नीचे हो रहा था, राइट। यहाँ पे आप देखिए 1 टू इन्फिनिटी या -∞ टू -1, यही हो रहा है। तो हमारा जो रेंज है यहाँ पे, इट इज़ -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे आर अदर देन -1 टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर -1 और 1 के बीच का हमें आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ। इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड देखेंगे आप, तो आप पीरियड देखेंगे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये यूनिक है, ओके, इट इज़ यूनिक फॉर 2 पाई। अगर जैसे हमने देखा कि कॉस का ये रेसिप्रोकल है, तो अगर कॉस का पीरियड 2 पाई है तो सेक का भी क्या होगा 2 पाई। यहाँ तक ये रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद में फिर ये पार्ट और ये पार्ट फिर रिपीट होने लग गया, राइट। तो ऐसी बात हो गई। तो आई कैन से पीरियड इज़ 2 पाई हियर। देन लास्ट जो 6th फंक्शन हमारा कोसेक, इसको हम 1/sin कहेंगे। जहाँ जहाँ साइन थीटा 0 होगा वहाँ कोसेक थीटा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू n पाई विल नॉट बी इन डोमेन। तो डोमेन हम जब लिखेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं चलता हमें डोमेन में। अब कोसेक कैसे बिहेव करता है, तो साइन 0 पे 0 होता है, तो कोसेक क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। साइन 90 1 होता है, तो कोसेक 90 भी 1 होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, इट डिक्रीजेस। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव, तो ये 1 से लेके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया। देन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव वैल्यूज होगी, तो ये -∞ से चालू करेगा क्योंकि इन्फिनिटी, ठीक है। और ये 270 पे -1, तो -∞ से -1 मतलब ये फिर से इंक्रीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 तो -1 और ये -∞ तक, तो ये डिक्रीज हो गया, ओके, ऐसे आएगा। अब हम यहाँ ग्राफ निकालना स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा था पाई पे ये, राइट, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि इन्फिनिटी जाता है पाई पे, तो 0 ये सब जो है। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्फिनिटी से 1 आ रहा था डिक्रीज, तो इन्फिनिटी से मतलब बहुत ऊपर से आएगा और कहाँ पहुँचेगा, ये 1 पे पहुँच जाएगा। लेट अस से दिस इज़ 1। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये 1 से फिर से इन्फिनिटी जाएगा, तो 1 से फिर से इन्फिनिटी जाएगा, तो ऐसा ग्राफ हो गया हमें। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव है, मतलब नीचे आएगा, ओके, और नीचे भी ये इस तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट्स में हमारा, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट डिक्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट फिर इंक्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट इंक्रीज, फोर्थ क्वाड्रेंट फिर डिक्रीज, ठीक है, इस तरह का हुआ है। और यही पार्ट हमारे रिपीट होते चलेंगे, यही पार्ट हमारे एक ऊपर एक नीचे, फिर अगला ऊपर, फिर यहाँ पे मतलब अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो नीचे, तो यहाँ पे भी नीचे, राइट। ये हमारे अजीमटोट्स या फिर ये ऐसे डॉटेड लाइन्स आएंगी। ये डॉटेड लाइन्स जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे है, तो पाई 2 पाई, अगली डॉटेड लाइन भी 3 पाई पे होगी, इसके पहले जो डॉटेड लाइन होगी -पाई पे होगी, तो ये चलता रहेगा, राइट। तो हम देख सकते हैं हमें डोमेन क्या मिला यहाँ पे। सो हमारा डोमेन है यहाँ पे आर अदर देन n पाई, ठीक है, वेयर n इज़ एन इंटीजर वैल्यू। देन हमारा रेंज क्या है, तो ये भी रेंज जो है वो 1 से ऊपर और -1 से नीचे। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी और r अदर देन -1 टू 1, राइट। ये हमारा रेंज हो गया। और पीरियड क्या होगा, तो पीरियड यहाँ पे यूनिक ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देखते हैं पहले 2 ब्रांच यहाँ पे यूनिक है, या फिर जैसे साइन का 2 पाई था तो कोसेक भी रेसिप्रोकल ही है, उसका भी 2 पाई ही होगा, ठीक है। तो ये सब हमने देखा 6 फंक्शन के लिए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने डोमेन क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। तो इसीलिए वो जो इन्फिनिटी जहाँ जहाँ हो रहा था आउटपुट इज़ फाइनाइट, ठीक है। और रेंज मतलब जो जो आउटपुट हमारे आ रहे थे, एंड लीस्ट इंटरवल ऑफ रिपीटेशन वॉज पीरियड, ठीक है। चलिए ये सारे बातें हम लोग यहाँ पे एक टेबल में फिल करते हैं। साइन थीटा का डोमेन था आर, कॉस का भी डोमेन था आर, इन दोनों के रेंज सेम थे, ये दोनों बहुत सिमिलर बिहेव करते हैं, -1 टू 1, और दोनों के पीरियड 2 पाई थे। अगर इनके पीरियड 2 पाई है तो सेक और कोसेक के भी 2 पाई होंगे क्योंकि रेसिप्रोकल है, ठीक है। फिर टैन का पीरियड पाई था और कॉट उसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी पाई, ये आपको याद रखने का तरीका है। नाउ
tan थीटा का डोमेन जो है साइन बाय कॉस होता है, तो जहाँ जहाँ कॉस जीरो होता है तो कॉस कहाँ का जीरो होता है, 2n पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2। वैसे सेक का भी, क्योंकि सेक में भी 1 बाय कॉस आता है, तो जहाँ जहाँ कॉस जीरो होगा वो नहीं चलेगा, राइट। तो ये बात होगी। लेकिन कॉट जो है, कॉट कॉस बाय साइन होता है, तो जहाँ जहाँ साइन जीरो होता है, ओके। और सिमिलरली कोसेक, तो ये डोमेन हमने लिख लिया। हियर n इज़ एवरीवेयर इंटीजर। अब रेंज की बारी है, तो tan तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो r जीरो भी आता है। सिमिलरली कॉट, सेक और कोसेक का भी सेम है, बट r अदर देन -1 to 1। हमने देखा इनके ग्राफ्स जो है वो -1 और 1 के साइड में है, या तो ऊपर है या नीचे है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज पीरियड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, रेंज, डोमेन, पीरियड, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड पीरियड। तो आप देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन बेटर वे, ओके। या आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए, यू विल गेट द थिंग्स वेरी क्लियरली। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।